व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात किया था कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, तो वैसा ही हुआ, यहाँ पे एक रिवर्सल आया। और आगे देखते हैं क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर मंडे को। तो सिंपल है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी पे हम अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बिग कैंडल का ग्रीन कैंडल बना हुआ है। लेकिन अगर हम बात 15 मिनट की करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है। अगर हम 15 मिनट की बात करें तो यहाँ पे अभी भी ये एज अ रेजिस्टेंस की, मतलब जो प्रीवियस जो सपोर्ट था वो एज अ रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो मंडे को हो सकता है कि आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिल जाए, शॉर्ट की साइड मंडे को देखने को मिलेगा। अगर मंडे को शॉर्ट की तरफ कंफर्म करता है तो एक अच्छा खासा यहाँ तक का डिक्लाइन आराम से मिल सकता है। हमें मंडे को ही कंफर्म होगा वो चीज़, क्योंकि देखो यहाँ तक अगर हम यहाँ तक की रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो अभी भी ये जो लेवल है ये सेलिंग का लेवल है ऑलमोस्ट यहाँ पे। और जो है 25,200 का है, यहाँ पे सेलर थे, यहाँ से ही सेल होकर मार्केट नीचे की तरफ आया था। और सेम अभी जो हमने देखा था एज अ सपोर्ट की तरफ वर्क कर रहा है एक बिग कैंडल के साथ हुआ। लेकिन अगर ये मंडे को मान लो अगर गैप अप होकर से ऊपर की तरफ जाता है तो ठीक है। अगर नहीं जाता और ये सीधा ही गैप डाउन या एक थोड़ा सा नीचे खुल के या यहीं पे सेम ब्रेक इवन पे ही खुल के ये नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को नीचे की तरफ मिल जाएगा, जिसके अंदर आप शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो। सेम है जैसे यहाँ पे 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो सेम है, देखो। और यहाँ पे एक मोमेंट तो आया था सिंपल, लेकिन एज अ यहाँ पे अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे देखा तो यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है 60 भी, और ऐसे रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। और अगर हम इसका भी और रिट्रेसमेंट निकाले तो सेम है, यही देखो यहाँ पे आ रहा है और 50% पे आ रहा है। मतलब क्या, यहाँ से सेलिंग आ सकता है मंडे को, ठीक है। आप सेलिंग के लिए अगर प्रिपेयर, अगर यहाँ से गैप अप खुल जाता है, ये रेजिस्टेंस जो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था अब वो एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो अगर ये रेजिस्टेंस से ऊपर खुलता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बाइंग की तरफ ही रहेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस अगर ये ब्रेक इवन खुल के नीचे की तरफ होता है या डाउन ही खुलता है तो हम नीचे की तरफ इस टारगेट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो है टारगेट। अगर टारगेट देखें तो वो है ऑलमोस्ट 24,200 का है। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा भी लगाए तो इतना आराम से हम अगर टारगेट निकालते, रुक जाओ बेटा सेकेंड। और मान लो हम निकालते हैं टारगेट, ठीक है। तो टारगेट के लिए हम ट्रेंड बेस्ड फिप प्रोजेक्शन का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ से लेके यहाँ का टारगेट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा? हमारा पहला टारगेट ही इस कैंडल का लो है, इस कैंडल का लो है। दूसरा टारगेट हमारा 24,500 के आसपास का है। तो ठीक है, तो देखते हैं मंडे को क्या है, क्योंकि मंडे यहाँ पे भी सेम ही है, मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन। अभी भी निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, तो ज़्यादा आप एकदम से बाइंग की तरफ मत जाना। सेलिंग के लिए प्लान करके रखना, दोनों तरह का प्लान करना, बाइंग का भी सेलिंग का भी, ठीक है। और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन रखना। और सेम है बात, अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी को, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखा तो एक बहुत बड़ा इंगल्फिंग कैंडल बना है और 40 सपोर्ट से बाउंस बैक किया है इसने, 40 सपोर्ट से। तो इस ये नॉर्मल से निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हम बाइंग के लिए रख सकते हैं, एज अ बाइंग के लिए देख सकते हैं हम इसको। अगर मैं इसका रिट्रेसमेंट ले यहाँ से यहाँ तक का, तो इसने 38 के लेवल को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे देखो तो फिबोनाची 38 के लेवल को ब्रेक कर दिया। अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं आता तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अगला सेम ही है, गैप भी है बीच में, और एक 50% का और रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे। फिबोनाची 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है, तो वो भी देखेंगे हम कि इसके अंदर भी क्या हो सकता है। लेकिन ये जहाँ तक आइडिया है इसके अंदर ज़्यादा बेरीनेस नहीं होगा इसके अंदर, बेरिश ज़्यादा नहीं हो सकता ये। और कम जहाँ तक आइडिया साइड वेज जा सकता है, लेकिन क्या पता अगर ये इस पीछे प्रीवियस रजिस्टर्स को ब्रेक करता है तो ये भी जा सकता है नीचे की तरफ। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉलो करें तो हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करूँ तो अभी हमारे पास सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल एक ये है, गैप। लेकिन उसके बीच में अच्छा खासा आपको टारगेट रेंज मिल जाएगा अगर आप बाइंग की तरफ ट्रेड प्लान करते हो। तो ये है रेजिस्टेंस एक, जो गैप है। गैप एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है, इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो चैनल पे जाके। और एक रेजिस्टेंस ये है, ये दो रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन एज ये भी सेम एज अ रेजिस्टेंस पे ही है, लेकिन RSI अबाव है। कभी भी याद रखना, बड़े टाइम फ्रेम का RSI और जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो ट्रेंड डिसाइड करता है। जो छोटा टाइम फ्रेम होता है वो डिसाइड करता है बाइंग और सेलिंग एग्जीक्यूशन। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे देखें तो कंटिन्यू बुलिश मूवमेंट तो है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखा रहा है, लेकिन
बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखें, अगर डेली के अकॉर्डिंग देखें, तो ये अभी भी सेलिंग जोन के आसपास ही है कि यहाँ से सेलिंग आ सकता है। तो ठीक है, तो मंडे को ही पता चलेगा एग्जैक्ट क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।